एक स्टिंग ऑपरेशन, टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि वो मुस्लिम वोटों को बांटे, हिंदुओं को भड़काएं। बोला सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। हुमायूं तो लग गए थे अपने काम में, भाजपा के नेता भी लग गए अपने काम में। हुमायूं कबीर को लेकर मुसलमानों के धर्म स्थलों पर उन्होंने टिप्पणियां शुरू कर दी। साथियों, भारत की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की आजादी की लड़ाई में सभी भारतवासी एकजुट होकर लड़े थे। भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़े, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए तो उनके साथ अशफाकुल्लाह खान थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कर्नल शाह नवाज थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो तिरंगे झंडे तले आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, न जाने कितने मुसलमान नेताओं ने भाग लिया। 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के सारे नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद तिरंगा झंडा फहराया था एक मुसलमान महिला ने। और उस समय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के वैचारिक पूर्वज मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों के सहयोगी की भूमिका में थे। भारत का बंटवारा करने वाली मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने मिलकर आजादी की लड़ाई को कमजोर करने की नाकाम कोशिशें की। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति में हिंदुओं को भड़काने का काम मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को भड़काने का काम हिंदुओं के खिलाफ। 1947 के बहुत पहले इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकारें बनाई। उस समय भी इनके निशाने पे बंगाल था, आज भी इनके निशाने पे बंगाल है। सत्ता के भूखे, सत्ता के पिपासु बंगाल की शस्य श्यामला धरती को बर्बाद करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या इस देश के गृह मंत्री को ऐसी टिप्पणियां शोभा देती? भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है जब सत्ता में बैठे हुए लोग, जिम्मेदार पदों में बैठे हुए लोग भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ खुली बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। आज हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाकर भाजपा बंगाल जीतना चाहती है, लेकिन सच ये है कि जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म होगा, भाजपा की सरकार क्या हिंदू क्या मुसलमान सबसे 18 रुपए महंगा पेट्रोल और 35 रुपए महंगा डीजल के दाम वसूलने की तैयारी है। मीडिया में ऐसी खबरें हैं। अब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सिर्फ हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। परिवहन महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, महंगाई आसमान छुएगी। होर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी से स्थिति और बिगड़ गई। ईरान का होर्मुज पर जो नियंत्रण है, अमेरिका तो उसको खत्म करने वाला था, अमेरिका ने एक और नाकेबंदी लगा दी और अब ईरान रेड सी, ओमान सागर, पर्शियन गल्फ को भी बंद करने की धमकी दे रहा है। एक आदमी की सनक ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और मोदी जी चुपचाप ट्रंप की धमकियां सुन रहे हैं और सुनकर नजरअंदाज कर रहे हैं। पहले ही हम लोग महंगाई के दंश से जूझ रहे हैं, रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं और अब भी नहीं चेते। भाजपा की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में फंसे रहे। रोजी रोटी के मुद्दों की हमने अनदेखी की, अपनी जिंदगी से जुड़े मुद्दों की अनदेखी की, तो इसका खामियाजा हमको ही भुगतना होगा। एक प्रत्यक्ष उदाहरण, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला तो मोदी भक्तों ने खूब तालियां पीटी, जय श्री राम, जय जय श्री राम जैसे पवित्र नारे का उपयोग कर जश्न मनाया। मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लेकिन इस बुलडोजर का मुंह इन्हीं मोदी योगी भक्तों की तरफ मुड़ गया और अब ये कसमें खा रहे हैं कि 7 जन्मों तक मोदी योगी को वोट नहीं देंगे। लेकिन अब जब तक जीवित हूँ 10 लोगों को क्या कह जाऊंगा, इन्हें बीजेपी वालों को कभी वोट मत देना। जहर की पुड़िया क्यों नहीं देखे गए? जहर की पुड़िया ही दे देते हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग, कहाँ से पैसा लाएंगे बताइए। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत माकूम शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। और बुलडोजर की जद में, महंगाई की आग में हम सब पिसेंगे, जलेंगे। बुलडोजर हिंदू मुसलमान नहीं पहचानता, महंगाई भी नहीं पहचानती हिंदू या मुसलमान। भाजपा हिंदुओं की पार्टी होने का दावा करती है, हकीकत ये है कि भाजपा हिंदुओं की नहीं, चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, जिनके पास बीजेपी को देने के लिए पैसा है, अपार संपदा है, अकूत धन है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जो लोग अपने आप को पैसे वाले समझते हैं, उनके लिए भी भाजपा की राज में कोई जगह नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। बिहार में 1 रुपए एकड़ में उपजाऊ जमीन अदानी को दे दी गई। असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह अदानी को कौड़ियों के दाम जमीन दी जा रही है, जंगल सौंपे जा रहे हैं, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, जंगल कट रहे हैं, जल जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, वनोपज संग्रहण का अधिकार छीना जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब किस धर्म का है, किस जाति का है। हिंदू हृदय सम्राट के हर भाषण में सिर्फ हिंदू मुसलमान निकलता है। उन्होंने लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन किया। ये लुलु मॉल किसी और का नहीं, मोहम्मद यूसुफ अली का है। उसके मॉल पर बुलडोजर नहीं चला, गरीब हिंदू के मकान पे बुलडोजर जरूर चल रहा है। स्वयं योगी जी उद्घाटन में गए थे। टैक्स देते समय हम सब भारतीय होते हैं, क्योंकि सरकार को हमारी जाति नहीं, टैक्स की कमाई दिखती है। लेकिन वोट देते समय भाजपा हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटती है। क्या कभी भाजपा ने हिंदुओं को टैक्स न देने के लिए कहा है? क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख किसी हिंदू को मिले क्या आज तक? बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाल ही में शक्ति के वेदांता प्लांट, बलौदा बाजार के अदानी अंबुजा प्लांट और दिगर प्लांटों में मजदूरों की मौत हो, या नोएडा की कंपनी में कर्मचारियों का शोषण, अधिकांश कर्मचारी हिंदू, मरने वाले मजदूर हिंदू। मेरा आप सबसे निवेदन, धर्म और जाति में बंटकर वोट देना बंद कर दीजिए। अगर आपने नफरत के लिए वोट दिया तो उस नफरत के शिकार आप भी होंगे, हम भी होंगे, सब होंगे। और नफरत की इस मानसिकता का परिणाम पूरा बंगाल और पूरा देश भुगतेगा। जय बंगाल, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।